हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं। द कॉज ऑफ वेरिएशन इज, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। जो वेरिएशन होती है वो किसकी वजह से होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूटेशन, सेकंड है चेंज इन क्रोमोसोम, और सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन, ठीक है। तो वेरिएशन मीन्स होता है चेंज, किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन मीन होता है कि जो डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं, अगर उनके अंदर चेंज होता है तो उससे भी वेरिएशन आती है, म्यूटेशन भी, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर अगर चेंज होता है तो वो भी क्या होती है? वेरिएशन लीड कर देती है। तो ए और बी, इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी क्या करती है? वेरिएशन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी इज, ठीक है। जो यूनिट है हेरिडिटी की क्या होती है, कौन सी है? ठीक है, जो यूनिट है हेरिडिटी की कौन सी है? डीएनए जेनेटिक है, आरएनए भी, और जीन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जीन ही ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो बी का आंसर होगा सी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द जीन्स आर केमिकली, जो जीन है अगर हम केमिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है उसके अंदर? केमिकली बेस क्या है उसका? एटीपी नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, आरएनए भी नहीं, ठीक है, प्रोटीन भी नहीं, डीएनए, इसका आंसर होगा डीएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म फैक्टर यूज बाय मेंडल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो मेंडल ने एक टर्म दी थी, जब मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, ठीक है, उसके अंदर एक वर्ड यूज किया था फैक्टर, ठीक है। एक्चुअली में फैक्टर क्या था, क्या है? मतलब आज के टाइम में हम फैक्टर को किस नाम से जानते हैं? डीएनए नहीं, आरएनए भी नहीं, प्रोटीन भी नहीं, जीन्स, ठीक है, इसका आंसर होगा जीन, ठीक है। जीन्स को ही मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5, फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट्स जेनेटिक्स मटेरियल टू द चाइल्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर फादर और मदर से कितना कंट्रीब्यूशन होता है? बच्चे के अंदर दोनों का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अनइक्वल अमाउंट में नहीं, ठीक है। फादर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इक्वल होता है, ठीक है। एन नंबर फीमेल से मीन्स मदर से, और एन किससे? फादर से, तो क्या होता है 2n, ठीक है। हाफ इक्वल आते हैं, इसका आंसर होगा सी, इक्वल मदर से और इक्वल फादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फिनोटिपिक रेशो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन इज, ठीक है। ये कह रहा है कि जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जो कि प्लांट की हाइट के लिए, स्टेम की हाइट के लिए टोल और ड्रॉप के बीच में जो क्रॉसिंग कराई थी, F1 जनरेशन में क्या आया था? फिनोटिपिक रेशो था ऑल प्लांट्स आर टोल, ठीक है। लेकिन जब मेंडल ने F2 जनरेशन के लिए क्रॉसिंग किया मोनोहाइब्रिड, तो वहां पे क्या मिला था? 3 टोल और 1 ड्वार्फ, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो होता है जो फिजिकली दिखाई देती है, 3 लंबे थे और 1 ड्वार्फ, तो इसका आंसर होगा सी, 3 रेशो। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज डोमिनेंट इन पी प्लांट, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा करेक्टर या ट्रेड्स डोमिनेंट था पी प्लांट के अंदर, ठीक है। टोलनेस, टोल वाला जो प्लांट मेंडल ने क्या किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था स्टेम की हाइट के लिए, तो उसके अंदर क्या था? टोल वाला करेक्टर क्या था? डोमिनेंट था। ऐसे ही जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया राउंड शेप और येलो कलर वाला सीड लेके, तो राउंड उसके अंदर क्या था? डोमिनेंट था, ठीक है। रेड कलर वाला फ्लावर, रेड या वोयलेट, ठीक है, ये भी क्या था? डोमिनेंट। तो इसके अंदर ए बी सी तीनों क्या है? डोमिनेंट ट्रेड्स है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशो इज, ठीक है। जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, उसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशो आया था वो क्या था? फिनोटिपिक रेशो होता है जो हमें फिजिकली दिखाई दे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 9:3:3:1, ठीक है, ये आया था 9:3:3:1, ठीक है। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9,
द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स आर। ठीक है, आपको पता है कि क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स अगर हम बात करें पेरेंट्स के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, तो 44 इन नंबर होते हैं, और जो एक्स एंड वाई उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि ह्यूमन जो मेल होता है उसके अंदर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ZW नहीं, XX होता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, XY इसका आंसर होगा CXY। क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम जो ह्यूमन मेल के अंदर कौन सा है, XY। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, ए गर्ल इनहेरिट्स विच ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो गर्ल होगी, ठीक है, उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम उसके फादर से आएगा। ठीक है, फादर के अंदर क्या होता है, दोनों होती है, फादर के अंदर क्या होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर एक्स एक्स मिलेगा, एक्स फीमेल हमेशा एक्स देगी, अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स होता है तो क्या होगा, क्या होगा, गर्ल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्स। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, एक्स। ठीक है, जब फादर से एक्स आएगा और मदर से एक्स, तो क्या होगा, गर्ल बेबी पैदा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय। ठीक है, एक बुक थी, नाम था उसका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने इसको दिया था, ओके, डिवेरिज नहीं, ग्रिगोर मेंडल इसने भी नहीं, लेमार्क ने लेमार्किज्म थ्योरी दी थी, चार्ल्स डार्विन, इसका आंसर होगा डी, चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक नाम की बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, वो सबसे पहले किसने दिए, लेमार्क नहीं, लेमार्क ने लेमार्किज्म थ्योरी दी, इसने म्यूटेशन के ऊपर बताया। ठीक है, और ग्रिगोर मेंडल, ठीक है, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने क्या दिया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी, ग्रिगोर मेंडल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 13 देखते हैं, द विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स आर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो बैट्स और जो बर्ड्स है उसके विंग्स को कौन ओबे करता है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन की बात करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसका क्या हो, डिफरेंट तो फंक्शन हो लेकिन उनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, एनालोगस वो ऑर्गन होते हैं जिसका फंक्शन तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या हो, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं एनालोगस। ठीक है, अब विंग ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स, अगर हम बैट्स और बर्ड्स के हम वो देखें, विंग्स देखें, तो दोनों क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, सेम, सेम फंक्शन मीन एनालोगस, तो इसका आंसर होगा बी, एनालोगस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फोर आर्म्स ऑफ ह्यूमंस एंड लिजार्ड आर। ठीक है, जो फोर आर्म होती है किसकी, ह्यूमंस की और लिजार्ड की, वो कौन सा ओरिजिन के अंदर आता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है वो। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन, ठीक है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट, जैसे अपेंडिक्स, लेकिन उनका कोई यूज ना हो, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होगा। ठीक है, एनालोगस भी नहीं होगा। एनालोगस क्या होती है, सिमिलर फंक्शन बट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, तो क्या होगा, काम अलग अलग करते हैं लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिफरेंट फंक्शन है लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ पे बोन की बात करें फोर आर्म के अंदर, तो बोन पैटर्न सेम होगा लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है, तो इसका आंसर होगा होमोलोगस। ठीक है, इसका आंसर होगा होमोलोगस। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन बट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है,
इन कौन से प्रोसेस से एवोल्यूशन होता है? माइक्रो एवोल्यूशन, बिल्कुल ये भी एवोल्यूशन करेगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये भी एक एवोल्यूशन होगा इसकी वजह से। नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करता है? एवोल्यूशन को लीड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ए बी सी, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला, आर्चियोपेट्रिक्स इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टिलियंस एंड, ठीक है, ये क्या है कि आर्चियोपेट्रिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? रेप्टिलियंस एंड मैमल्स नहीं, पाइसिस फिश नहीं, बर्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, रेप्टिलियंस और बर्ड्स के बीच में क्या है? कनेक्टिव लिंक है आर्चियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? ठीक है, पी के ऊपर किया था। पी का टाइप बताया, गार्डन पी, एडिबल पी, वाइल्ड पी और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, गार्डन पी के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है दो अलग अलग। ठीक है, अलग अलग मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज होमोजाइगस, इसका आंसर नहीं होगा। दिस इज आल्सो होमोजाइगस। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो अलग अलग जीन, तो इसका आंसर होगा सी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय मेंडल। मेंडल ने इनमें से कौन सा डिस्कवर नहीं किया? डोमिनेंस, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, और तीसरा जो सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, मेंडल ने लिंकेज के ऊपर कोई काम नहीं किया, उसकी डिस्कवरी नहीं की, तो इसका आंसर होगा डी, लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज। ठीक है, टोटल सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? अगर हम नंबर की बात करें, 1 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 होते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, कौन कौन से? एक्स एंड वाई, तो इसका आंसर होगा डी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है? ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, इसका आंसर होगा मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, जीन की अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, जो आज स्पीसीज है, जो आज स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, अगर उससे एक नई स्पीसीज बने तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पीएशन। क्या बोलते हैं? स्पीएशन। इसका आंसर होगा स्पीएशन, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, देखो देखते हैं, प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, जितने भी पुराने टाइम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको, उनके फॉसिल को प्रिजर्व करना। ठीक है, मतलब जो उनके ओल्ड पार्ट है उनको जो प्रिजर्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ठीक है, उसके बाद 25th क्वेश्चन। ठीक है, पीसियम स्टिवम का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो पी, जो मेंडल ने यूज किया था, पी। क्या साइंटिफिक नेम क्या है? पीसियम स्टिवियम। ओके।